इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 5 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी वीएसएक्यू के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइनिंग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन जो भी है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो बुक का आप अरेंज कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या करा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। ए अपने पास जीरो नहीं हो सकता। ए अगर अपने पास जीरो हो गया तो ये अपने पास डिफाइन ही नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म अपने पास किस तरह आ जाएगा 1/a के बराबर। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएंगे। और a2 सेकंड टर्म अपने पास किसके बराबर है तो 3 - a और अपॉन में अपने पास 3a के बराबर। अब अपने के पास कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1 के बराबर। वेयर इज a2 अपने पास यहाँ से देख लीजिए 3 - a और अपॉन में 3a के बराबर और माइनस टाइम्स 1/a के बराबर। a1 अपने पास 1/a के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3a के बराबर और यहाँ से सॉल्व किया तो 3 - a और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो 3 से 3 अपने पास ये कैंसिल आउट हो गया यानी -a/3a के बराबर। अब a से a कैंसिल आउट हो गया यानी अपने पास कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ गया -1/3 के बराबर। यानी ये जो अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया वो अपने पास -1/3 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने के पास कौन से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अपने के पास जेईई में सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। इसमें क्या कह रहा है कि इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू अपने के पास -4 के बराबर दे रखा है एंड अपने के पास a7 इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म्स। अपने पास फर्स्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ से देखिए अपने पास कोई एपी है जिसका अपने पास कॉमन डिफरेंस पहले दे रखा है किसके बराबर -4 के बराबर। ठीक है, इसके बाद अपने पास a7 दे रखा है। a7 अपने पास 4 के बराबर दे रखा है। a7 का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास a + 6d के बराबर इक्वल टू अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। a का अपने के पास यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। a तो निकालना ही है 6 × d के अपने पास -4 के बराबर इक्वल टू अपने पास ये 4 के बराबर जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास a किसके बराबर जाएंगे 6 + 6 4 जाए अपने पास 24 24 के बराबर। यानी अपने पास ये जो a आ जाएंगे अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 24 4 अपने के पास 28 के बराबर। यानी ये जो फर्स्ट टर्म आ जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे 28 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म अपने पास किसके बराबर आ गए 28 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना अपने पास सीबीएसई 2018 में पूछा जा चुका है। कौन से में तो सीबीएसई क्लास 10 में। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास। इसमें क्या कर रहा है कि राइट द एनएट टर्म ऑफ एपी। ये अपने पास कोई एपी दे रखा है। इस एपी का अपने पास एनएट टर्म निकालना। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास ये जो एपी दे रखा है एपी का अपने पास फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ए अपने पास दे रखा है 1/m के बराबर। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। ये सब तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट 1 + m/n के बराबर और माइनस टाइम्स ये m है और माइनस टाइम्स 1/m के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आएगा 1 + m और -1 और अपॉन में m के बराबर। ये 1 1 अपने पास कैंसिल आउट हो गए यानी ये आ गया अपने पास m/m के बराबर। यानी ये कॉमन डिफरेंस n नहीं है m है। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास किस तरह आ गया 1 के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। जैसे ही कॉमन डिफरेंस आ गया एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अपने के पास तो एन टर्म का फॉर्मूला लिख लीजिए। an का फॉर्मूला क्या होता है अपने के पास an इक्वल टू होता है अपने के पास a + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d के बराबर। a का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है तो a का वैल्यू अपने पास 1/m के बराबर प्लस टाइम्स n - 1 और इंटू d अपने पास किसके बराबर है तो d अभी निकाले ना 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/m और प्लस टाइम्स n - 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए तो m 1 + m इंटू n - 1 के बराबर। यही अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। यानी एनएट टर्म अपने पास इस एपी का जो एनएट टर्म होगा ना वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे इसके बराबर हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बार आंसर चेक कर लीजिए तो 1 + m इंटू n - 1 अपॉन m के बराबर दे रखा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफी आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास। इसमें क्या कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द कंजुगेटिव टर्म्स 2k + 1 2k + 3 एंड 5k - 1
फॉर्म्स एन एपी। ये अपने पास क्या करा है कि के का क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये एपी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अपने पास सीबीएसई 2016 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास ये एपी दे रखा है, इसका अपने पास कंजुगेटिव टर्म दे रखा है। कंजुगेटिव टर्म मतलब 3 लगातार टर्म दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने के पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास 2k प्लस 1 के बराबर। सेकेंड टर्म यानी a1 ये आ गया, a2 अपने पास किसके बराबर है 3k प्लस 3 के बराबर, और a3 अपने पास किसके बराबर हो गया 5k माइनस 1 के बराबर। अब देखिए जैसे ही अपने पास 3 कंजुगेटिव टर्म दे रखा है तो इसके अपने के पास बीच वाले का डबल दोनों के सम के बराबर होता है, यानी अपने पास 2a2 इक्वल टू अपने पास होता है a1 प्लस a3 के बराबर। ठीक है, 2 अपने पास किसके बराबर है, सॉरी a2 3k प्लस 3 के बराबर, और इक्वल टू a1 अपने पास किसके बराबर है 2k प्लस 1 के बराबर, और a2 अपने पास किसके बराबर है तो 5k माइनस 1 के, सॉरी a3 अपने पास 5k माइनस 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 6k प्लस 6 के बराबर, और इक्वल टू 2k प्लस 1 है ना, सॉरी 3k प्लस 3 है, सही है। ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने पास 7k, 5 प्लस 2 अपने पास किसके बराबर आएगा 7k, और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर प्लस, ये तो माइनस हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, ये अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जैसे ही कैंसिल आउट हो गए तो ये आ गया अपने पास 6k माइनस 7k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे माइनस 6 के बराबर, यानी माइनस k इक्वल टू अपने पास माइनस 6 के बराबर आ जाएंगे, यानी k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो k इक्वल टू अपने पास 6 अगर होंगे तो ये तीनों कंजुगेटिव टर्म अपने पास क्या हो जाएंगे एपी में हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि फाइंड द 9 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये अपने पास एक एपी दे रखा है, इस एपी का अपने पास 9 टर्म निकालने हैं। तो 9 टर्म निकालने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि इस एपी को अपने पास एंड से करा है। ये अपने पास ये जो 9 टर्म है ना, ये अपने पास क्या करेंगे 9 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी अपने पास लास्ट से निकालना। तो सीधा सा फंडा ये है एपी निकालने के लिए कि इसको क्या कीजिए अपने पास एंड से इसको रिवर्स कर दीजिए। तो ये जो एपी है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये एपी दे रखा है अपने पास 5, 9, 13, डॉट 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 185 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे इस एपी को रिवर्स करेंगे तो अपने पास एपी डैश मान लीजिए, ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो 185। इसके बाद अपने पास इससे जस्ट अगला वाला नंबर डॉट डॉट तो छोड़ दीजिए अपने पास, अभी हम बताते हैं कैसे लिखना है इसके अगले वाला नंबर। ये 13, ये 9, और ये अपने पास किसके बराबर 5 के बराबर। अब इस एपी का अपने पास क्या कीजिए शुरू से 9 टर्म निकाल लीजिए। तो यहां से अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर जाएंगे, इस एपी का फर्स्ट टर्म 185 के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास निकालिए, कॉमन डिफरेंस अपने पास इस एपी का निकालिए। 9 में से 5 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। लेकिन अपने पास एपी को रिवर्स किया तो कॉमन डिफरेंस में माइनस लगा दीजिए। क्या किया अपन, कुछ नहीं किया। इस एपी का कॉमन डिफरेंस किसके बराबर जाएगा d इक्वल टू 9 माइनस 5, यानी अपने पास 4 के बराबर। अब जैसे ही एपी को रिवर्स किए तो कॉमन डिफरेंस इसका चेंज हो जाएगा -4 हो जाएंगे। अब अपने पास इसके शुरू से अपने पास 9 टर्म निकाल लीजिए। तो इसका अपने पास a9 अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे तो a प्लस 8d के बराबर। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए तो a प्लस 8d, a अपने पास किसके बराबर है a अपने पास आएगा 185 के बराबर, और प्लस टाइम्स 8 इंटू डी, डी अपने पास किस बराबर -4 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 185, और माइनस टाइम्स अपने पास ये हो जाएंगे किसके बराबर 8 चौका 32 के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो वो आ गया 185 और -32 करना है ना, तो ये अपने पास किसके आ जाएगा 35 में से 2 जाएगा तो अपने पास 3 बचेंगे, 8 में से 3 जाएगा तो अपने पास 5 बचेंगे। तो 153 अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए कितने आसान है, इस एपी को बस रिवर्स कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है उसका अपने पास माइनस कर लीजिए। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि आप इनके पास सीबीएसई 2016 में पूछा जा चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ 4/5, a, 2 आर दीज 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि ये जो अपने के पास ये तीनों टर्म एपी में दे रखा है। तो चलिए इस तीनों टर्म को एपी में दे रखा है तो अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है a1 इक्वल टू 4/5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, a2 अपने पास किसके बराबर दे रखा है a के बराबर, एंड a3 अपने पास किसके बराबर दे रखा है 2 के बराबर। जैसे अपने पास 3 टर्म अपने पास कंजुगेटिव टर्म दे रखा हो तो अपने पास बीच वाले का डबल यानी 2a2 इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा a1 प्लस a2 के बराबर, सॉरी a1 प्लस a3 के बराबर। ये अपने पास क्या है 3 के बराबर। ठीक है, जब 3 टर्म एपी में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, हमेशा वैलिड है। जब ये हमेशा वैलिड है तो यहां से अपने पास 2a2 अपने पास किस रहेगा तो 2 इंटू a के बराबर इक्वल टू a1 अपने पास किसके बराबर है 4/5 के बराबर, और a3 अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 2a इक्वल टू 4 प्लस 10 और अपॉन में 5 के बराबर, यानी a इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 14 अपॉन
5 और इंटू 2 के बराबर, ये अपने पास 2 7 जा कैंसिल आउट हो गया, 7/5 आ गया, यानी अपने पास ए जो आ जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 7/5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म जो आ गया, फर्स्ट टर्म नहीं, ये ए पूछ रखा था, ए अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 7/5 के बराबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब आ रखा है, तो जेईई मेंस सॉरी सीबीएसई 2009 में आ चुका है। बार बार हम जेईई मेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्लास 11 12 में हमें पढ़ाना पड़ता है, उसमें हमने जेईई मेंस का क्वेश्चन कराना पड़ रहा है अभी, ठीक है, तो इसीलिए हमने के पास जेईई मेंस बार बार निकल जा रहे हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p 2p + 1 13, 5p - 3 आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ NAP। अपने के पास वही सेम क्वेश्चन नंबर 6 7 5 6 7 सारे क्वेश्चन अपने के पास सेम ही है। ये क्वेश्चन अपने के सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अपने पास जैसे ही अपने पास 3 टर्म एपी में दे रखा हो तो बीच वाले का डबल रिमेनिंग दोनों के सम के बराबर होता है। तो a1 अपने पास किसके बराबर है 2p + 1 के बराबर, a2 अपने पास किसके बराबर 13 के बराबर, a3 अपने पास किसके बराबर तो 5p - 3 के बराबर, लेकिन कंजुगेटिव होनी चाहिए, ये याद रखना है, यानी लगातार, ठीक है। तो यहां से अपने पास 2 × a2 = अपने पास किसके बराबर आ जाएगा a1 + a3 के बराबर। वेयर इज a1 अपने पास किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, ठीक है, सॉरी a2 13 के बराबर, तो 2 × 13 और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 2p + 1 के बराबर और प्लस टाइम्स a3 5p - 3 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां से अपने पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 26 के बराबर और इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2p + 5p 7p के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएगा ये 2 के बराबर। तो यहां से अपने पास 26 - 2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास 7p के बराबर, सॉरी ये +2 हो जाएगा ना, तो यहां से 7p = किसके बराबर आ जाएगा 28 के बराबर, 28 के बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए, तो p का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से 28/7, तो 7 चौका 28 के बराबर, यानी p का वैल्यू अपने पास ये आ जाएगा 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, तो p = अपने पास यही 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही अपने पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपने पास सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, देन द 10 टर्म। अपने के सब कुछ दे रखा है यार, यहां से अपने पास फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या दे रखा है अपने के पास p के बराबर, ठीक है। तो यहां से a = अपने पास p के बराबर दे रखा है एंड द कॉमन डिफरेंस q के बराबर, यानी d = अपने पास किसके बराबर दे रखा है q के बराबर। अब अपने पास क्या कर रहा है 10 टर्म निकालना है, तो a 10 का फॉर्मूला क्या होता है अपने के पास a + 9d डायरेक्ट लिख दें, तो यहां से अपने पास a की जगह p है और d की जगह q है, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 9q के बराबर, यानी a 10 जो 10 टर्म हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 9q p + 9q के बराबर। तो p + 9q अपने के पास आंसर में भी दे रखा है, तो यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। काफी आसान, इतने आसान क्वेश्चन देखिए इसमें सीबीएसई 2008 में पूछ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या कह रहा है 9 में कि व्हाट राइट द, यही दे रखा है ना, राइट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द दिस इज आर इन एपी। अपने के पास क्या कर रहा है कि एक x का वैल्यू निकालना और ये तीनों अपने के पास एपी में कंडीशन क्या है, ये काफी बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो एपी में अपने के पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर दे रखा है, यहां से फर्स्ट टर्म, तो a1 = दे रखा है अपने के पास 2x के बराबर, a1 अपने के पास किसके बराबर 2x के बराबर, a2 अपने के पास किसके बराबर तो x + 10 के बराबर एंड a3 अपने के पास किसके बराबर तो 3x + 2 के बराबर। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ये AP में होनी चाहिए, तो 2a2 = किसके बराबर देना चाहिए अपने के पास a1 + a2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहां से, तो 2 × a2 अपने के पास किसके बराबर है तो x + 10 के बराबर और a1 + a1 अपने के पास किसके बराबर है तो a1 है अपने के पास 2x के बराबर और a2 किसके बराबर है a3 2 + ये अपने के पास 3 होंगे ना, ये थोड़ा इरेज कर दीजिए, ठीक है। ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे a3 के बराबर, ठीक है। तो a3 अपने के पास किसके बराबर है 3x + 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2x + 20 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 5x + 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2x - 5x और इक्वल टू अपने पास कितना आएगा 2 - 20 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आएगा माइनस टाइम्स, ये आ गया अपने के पास 3x के बराबर, ठीक है, इक्वल टू आ गया -18 के बराबर। यहां से x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे तो x इक्वल टू आ गया अपने पास -18/-3 के बराबर, तो 3 छक्के 18, x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर, x इक्वल टू 6 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। यही पूछ रखा था, यही अपने पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे।
x इक्वल टू 6 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है कि राइट द फिफ्थ टर्म्स ऑफ द एन फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, इस एपी का अपने पास एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास एपी लिख लीजिए। ये एपी अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 3, 5, 7, 9, 2, 0, 0, 1 के बराबर। डबल जीरो नहीं है, एक ही जीरो है। 2, 0, 1 के बराबर दे रखा है। अच्छा, लास्ट टर्म दे रखा है 2, 0, 1, बीच में डॉट डॉट कौन लगाएगा, हम। तो 2, 0, 1 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कह रहा है कि इसका लास्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है 3 के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 5 - 3 यानी 2 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है एंड ऑफ द एपी निकालना है। ठीक है, इसके पीछे से अपने के पास कौन से टर्म निकालने हैं, तो फिफ्थ टर्म निकालते हैं। तो इस एपी को रिवर्स कर दीजिए। जैसे ही एपी को रिवर्स करेंगे तो एपी को रिवर्स करने से एपी बदलता नहीं है, तो ये 2, 0, 1 हो जाएंगे। डॉट 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 कहां तक अपने के पास, तो ये आ गया 9, 7, 5, 3। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ना वो अपने के पास लास्ट टर्म हो जाएगा 2, 0, 1 के बराबर। कॉमन डिफरेंस इस बार चेंज हो जाएंगे, ये 2 आया ना तो कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। अब अपने पास क्या कीजिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकाल लीजिए। तो ए फिफ्थ अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ए फिफ्थ अपने पास a + 4d के बराबर। ए अपने पास किसके बराबर है, 2, 0, 1 के बराबर, प्लस टाइम्स 4 × d - 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास आएगा 2, 0, 1 और माइनस टाइम्स 8 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 11 में से 8 जाएगा तो अपने पास 8, 2, 10, 8, 3, 11। तो ये आ गया अपने के पास 3 बचेंगे और ये आ गया अपने के पास 193 के बराबर हो जाएंगे। यानी फिफ्थ टर्म जो होंगे ना वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 193 के बराबर। यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करेंगे, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। इस एपी का अपने पास कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हम डायरेक्ट इसका कॉमन डिफरेंस लिखना सिखाएं। अगर अपने के पास कोई एपी है, क्या है अपने पास, कोई एपी एन दे रखा है, एपी का एन टर्म दे रखा है, मान लेते 6n प्लस टाइम्स 16 दे रखा है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि एपी है ना हमेशा लीनियर में होंगे, लीनियर टर्म में, यानी एन में अपने पास लीनियर होगा। जब ये एपी दे रखा है ना तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना कोफिशिएंट ऑफ एन के बराबर होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एन के बराबर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एन। तो यहां से लिख लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ n के बराबर। अब देखिए इसका कोफिशिएंट ऑफ n अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से कॉमन डिफरेंस अपने पास डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसके बराबर जाएंगे, 3 के बराबर। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 3 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आंसर भी देख लीजिए अपने पास कोफिशिएंट ऑफ n अपने पास 3 के बराबर दे रखा है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकालिए, सेकंड टर्म, चलिए निकाल के देखिए अपने पास सारे आंसर सेम आ जाएंगे। तो अपने पास फर्स्ट टर्म निकालिए, तो यहाँ से a1 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 3 × 1 प्लस टाइम 7 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 7, 3, 10 के बराबर। a2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 और प्लस टाइम 7 के बराबर, यह आ गया 11 के बराबर। ठीक है, अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है अपने पास, a2 - a1 के बराबर। a2 अपने पास क्या है 11, एक सेकेंड, अच्छा 13 के बराबर होंगे ना, 11 कौन लिख दिया, क्या अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 13 के बराबर। ठीक है, तो 13 माइनस अपने पास किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर, यानी अपने पास 3 के बराबर। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से भी अपने पास 3 आ गया। तो देख लिया अपने पास जब कोई भी टर्म दे रखा, जैसे मान लेते हैं अपने पास इसका नीचे कमेंट उससे बताएगा, a इक्वल टू अपने पास दे रखा है 3n और प्लस टाइम 6 के बराबर। ठीक है, a अपने के पास n टर्म अगर दे रखा हो तो n टर्म अपने पास दे रखा है 5n और प्लस टाइम्स 2 और ये आ गया प्लस टाइम्स 3n के बराबर। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका कॉमन डिफरेंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिना सॉल्व किए हुए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि डिफाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यानी इसको एपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर in order in which the difference between any two consecutive numbers is a constant value. It is also called अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपने पास अर्थमेटिक सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपने पास इसका अगर जनरल टर्म लिखना है तो अपने पास a आ गया, ठीक है, कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस
4d एंड सो ऑन, ऐसे अपने के पास कहां तक, तो nth टर्म तक जाएंगे, nth टर्म तक। ठीक है, तो यही अपने के पास क्या जाएंगे, इसके डेफिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, डिफाइन कहिए या डेफिनेशन कहिए, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास, यहाँ पर अपने के पास क्या कर रहा है कि विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अपने के पास क्या कर रहा है कि ये जो एपी है ना, इस एपी का अपने के पास कौन सा टर्म अपने के पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो चलिए सबसे आसान क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, मान लीजिए लेट द nth term of the given AP is the first negative term, is the first negative term। ठीक है, nth AP अपने पास इसका जो nth टर्म होगा ना अपने पास क्या हो जाएंगे, फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएंगे। जब nth टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म मान लिया और इसका अपने पास फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 114 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 109 और -114 के बराबर। जैसे अपन के पास ऐसे एपी आना तो हमेशा डी ना नेगेटिव आएंगे, डिक्रीजिंग एपी आएंगे। तो इसमें से सॉल्व कीजिए, 14 में से ना जाएगा तो ना पास 14, ये अपने किस तरह -5 के बराबर हो जाएंगे, कॉमन डिफरेंस -5 के बराबर। अब क्या करें कि एन टर्म जो है ना अपने पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स हो जाए, तो यहां से अपने के पास एन जस्ट लेस देन 0 होंगे। एन टर्म जो होंगे ना वो अपने पास जस्ट लेस देन 0, एन जो है ना अपने पास ए, ये जो 0 से जस्ट जो छोटा नंबर होगा वही अपने पास एन टर्म हो जाएंगे। यहां से सॉल्व कर लीजिए, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, ए अपने पास किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया अपने पास 114 के बराबर, प्लस टाइम्स n-1 और इंटू डी अपने पास क्या, -5 के बराबर। ठीक है, जस्ट लेस देन 0 के बराबर, तो यहां से सॉल्व कीजिए, तो n-1 और इंटू -5 इक्वल टू अपने पास जस्ट लेस देन किसके बराबर जाएंगे, 114 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, और ये +4 इधर है तो इधर अपने पास -4 आ जाएंगे। अब यहां से आपने क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो n-1 और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी में 114 आ गया ना इधर और नीचे अपने पास -5 कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी में खास करके ये -5 को इधर भेजे ना, तो अभी ये जो लेस देन इक्वल टू है ना, ये अपने पास चेंज होकर के क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा अपने पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहां से क्या कीजिए अपने पास, इसको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो n-1 इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे -115। 114 को अपने पास 5 से डिवाइड तो होंगे नहीं, तो ये इक्वल टू थोड़ी होंगे, यहां से ये अपने पास आ जाएंगे ग्रेटर देन 114 डिवाइडेड बाय 5, माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो n ग्रेटर देन आ जाएंगे 114/5 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी n ग्रेटर देन हो जाएगा अपने पास 114 प्लस टाइम्स 5 और अपॉन में 5 के बराबर, यानी n ग्रेटर देन हो जाएंगे अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 5 4 9 और ये आ गया 1 1 के बराबर अपॉन में 5। इसको अपने पास डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, डिवाइड कर लीजिए अपने के पास, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 119 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, n ग्रेटर देन 28.8 के बराबर हो जाएंगे। इसको अपने पास 28 नहीं 23.8 के बराबर, 23.8 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, n आ जाएंगे। अब अपने पास n जो 23.8 से जो जस्ट बड़ा नंबर होगा ना, वो अपने के पास क्या हो जाएंगे, इनसे बड़ा हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए n 23.8 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो n इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर, यानी 28.3 से बड़ा नंबर अपने पास 24 ही होते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने के पास आंसर किसके बराबर हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे n इक्वल टू 24th टर्म अगर इसका निकालेगा ना तो अपने पास निगेटिव टर्म हो जाएंगे। अब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्या बताइए कि इसका अपने पास nth टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा ना वो अपने पास क्या होगा, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि A24 निकालने के लिए बोल रहे हैं कि A24 अपने पास किसके बराबर होगा, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ 830 माइनस 810 फॉर द एपी। अपने के पास 4 9 14 ये दे रखा है, तो ये अपने पास एपी दे रखा है, इस एपी का अपने पास इसका वैल्यू निकालना है और ये एपी अपने पास ये दे रखा है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। तो फर्स्ट टर्म अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन निकाल लीजिए। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल टू किस पर आ जाएगा, 4 के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 9 माइनस 4 यानी ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अपने पास इस एपी का अपने पास ये जो कह रहा है ना वो लिख लीजिए। तो 830 और माइनस टाइम्स 18, 830 अपने पास किस पर आ जाएगा, तो a प्लस 29 डी के बराबर और माइनस टाइम्स a प्लस
29 है, ये आ गया अपने पास 9d के बराबर। यहां से सॉल्व करिए, यहां से सॉल्व किया तो a प्लस 29d और माइनस टाइम्स a और माइनस टाइम्स 9d के बराबर। ये दोनों तो अपने पास ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, तो 29 में से 9 जाएगा तो अपने पास किस बार आ गया 20d के बराबर। d का वैल्यू अपने पास किस आ जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय d अपने पास 5 के बराबर, यानी ये अपने पास किस आ गया 100 के बराबर हो जाएंगे। यानी ये जो टर्म हो जाएंगे इसका जो अपने पास वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर हो जाएंगे, 100 के बराबर हो जाएंगे। यानी अपने पास a30 माइनस a10 इक्वल टू अपने पास 100 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास 100 ही दे रखा होगा, तो 100 अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि राइट द एन टर्म ऑफ द एपी हुज सम इज SN दे रखा है। अपने पास n टर्म का जो सम दे रखा है वो अपने पास SN के बराबर दे रखा है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, SN अपने पास किसके बराबर दे रखा है, अच्छा n टर्म का सम अपने पास SN के बराबर ही दे रखा है, यानी SN, यानी तो इसको ऐसे लिख लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो SN के बराबर दे रखा है, SN के बराबर। अब अपने के पास क्या करें, nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू होता है SN और माइनस टाइम्स SN माइनस 1 के बराबर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिए, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं रट्टा मारिएगा तो आपको क्वेश्चन बनने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बन तो जाएंगे बिना फॉर्मूला के भी बन जाएंगे, लेकिन अपने पास फॉर्मूला क्या होता है SN माइनस टाइम्स SN माइनस 1 के बराबर। यही अपने पास फॉर्मूले होते हैं, यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास क्या कर रहा है कि राइट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। अपने पास क्या कर रहा है, n ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना है। ये ध्यान देगा नेचुरल नंबर कह रहा है, तो यहां से सबसे पहले अपने पास n ऑड नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले अपने पास ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर अपने पास किसके बराबर होते हैं, तो नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले 1 0 होंगे ऑड नहीं ना, तो 1 3 5 7 8 7 के बाद 8 थोड़ी होंगे, 7 के बाद 9, इसके बाद 11 एंड सो ऑन, ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर हो गए, 1 के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर, तो 3 माइनस 1 दैट मींस 2 के बराबर। अब अपने के पास क्या करें, फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर के बराबर, तो SN निकालने के लिए बोल रहा है। SN का फॉर्मूला क्या होता है अपने के पास, n/2 इंटू 2a प्लस टाइम्स n माइनस 1 और इंटू में अपने पास किसके बराबर होते हैं, t के बराबर। यहां से सॉल्व करिए, यहां से सॉल्व किए तो n अपने पास किसके बराबर है, n के बराबर ही है, n/2 इंटू 2a, a की जगह 1 है प्लस टाइम्स n माइनस 1 और इंटू 2 के बराबर। यहां से सॉल्व करिए, यहां से सॉल्व किया तो यह अपने पास n/2 इंटू 2 प्लस टाइम्स 2n माइनस टाइम्स n माइनस टाइम्स 2 के बराबर। अगर गौर से देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n के बराबर। n अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी सॉरी n कैंसिल थोड़ी होंगे, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 कैंसिल आउट होंगे ना, तो यह अपने पास किस है n स्क्वायर के बराबर, यानी SN इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास n स्क्वायर के बराबर। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम अपने पास n स्क्वायर के बराबर होता है। ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, अगर याद रख लीजिए तो ज्यादा अच्छी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। पीछे वाले में अपने पास क्या कर रहा था ऑड, इसमें अपने पास क्या कर रहा है इवन नेचुरल नंबर। तो चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, इसका जो इवन नेचुरल नंबर है कौन कौन से, तो सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ये अपने पास इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर 2 के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर, तो 4 माइनस 2 दैट मींस 2 के बराबर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर हो गए, 2 के बराबर आ गए, कोई दिक्कत। तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म a आ गया, कॉमन डिफरेंस अपने पास 2 आ गया, तो n टर्म बताइए an अपने पास क्या होता है, an पूछ रखा है या SN पूछ रखा है, सम पूछ रखा है, an थोड़ी पूछ रखा है, अपने के पास SN पूछ रखा है। SN अपने पास n/2 इंटू 2a प्लस टाइम्स n माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस d के बराबर। इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, n अपने पास क्या है n के बराबर, n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2 के बराबर प्लस टाइम्स n माइनस 1 और इंटू में अपने पास क्या गया 2 के बराबर। अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर से अपने पास 2 कॉमन आ रहा है, चलिए रहने दीजिए इसको ऐसे थी। तो यह अपने पास 4 प्लस टाइम्स 2n माइनस टाइम्स 2 के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये अपने पास आ जाएंगे n/2 और इंटू यह गया अपने पास 2 प्लस
2n के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेकर काट सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास अच्छा 2 कॉमन लेकर काट सकते हो, तो n इंटू एन प्लस 1 के बराबर हो जाएंगे। यानी हमारे पास एस एन किसके बराबर हो जाएंगे, n इंटू एन प्लस 1। यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम अपने पास क्या किसके बराबर हो जाएंगे, तो n इंटू एन प्लस 1 के बराबर हो जाएंगे। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद कर रख सकते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम इवन नेचुरल नंबर का सम अपने पास होता है n इंटू एन प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो ये आप याद डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी एस एन इक्वल टू दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, राइट द कॉमन टर्म। ये अपने पास एस एन का जनरल फॉर्म दे रखा है और अपने पास क्या कर रहा है कि कॉमन टर्म निकालने के लिए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, इसका अपने पास कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन टर्म कौन सा होता है, ये कौन सा लैंग्वेज होगा कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए एस एन अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 3n स्क्वायर प्लस 5n के बराबर, ये अपने पास एस एन दे रखा है। तो चलिए एस वन अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 इंटू 1 के बराबर। यानी ये आएगा अपने पास 3 प्लस टाइम्स 3 इंटू 1 और प्लस टाइम्स 5 इंटू 1, यानी ये आएगा अपने पास किसके बराबर, 3 प्लस 5 के बराबर, यानी ये आएगा अपने पास 8 के बराबर। S1 के बाद S2 निकालिए, S2 अपने पास किस जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास 5 इंटू 2, यानी ये अपने पास 3 इंटू 4 के बराबर प्लस टाइम्स 5 इंटू 2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 5 दूनी 10 के बराबर, यानी ये आगे अपने किसके बराबर 12 प्लस टाइम्स 10 के बराबर। तो 12 दूज ये आगे अपने पास 22 के बराबर, डायरेक्ट लिख दे क्या, 4 तिया 12 और 5 दूनी 22 के बराबर। S2 अगर अपने पास S1 के बारे में बात करें तो S1 अपने पास इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म का सम, तो इसका अपने पास A1, S2 का मतलब अपने पास A2 प्लस A1 के बराबर, यानी अपने पास A2 प्लस A1 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया 22 के बराबर। और A2 अपने पास यहाँ से निकाल दीजिए, तो A2 प्लस A1, A1 अपने पास किसके बराबर 8 के बराबर, तो 8 और ये आ गया 22, तो A2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 222 कहाँ से आ गए, एक 2 इरेज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 22 माइनस 8 के बराबर, 22 में से 8 माइनस कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 12 में से 8 जाएगा 4 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 14 के बराबर। A2 14 आ गया। अब अपने पास क्या करा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो निकालिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अपने किसके बराबर है, A2 माइनस A1 के बराबर, A2 अपने पास किसके बराबर आ गया 14 के बराबर और माइनस A1, A1 अपने पास किसके बराबर है, यहाँ से 8 के बराबर, तो 8 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर हो गए, 6 के बराबर हो गए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास आ गया कॉमन डिफरेंस के बराबर, ठीक है। अब चलते, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें अपने पास कॉमन डिफरेंस पूछा था, SN दे रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म ए दे रखा है एंड एन ए टर्म्स इज बी दे रखा है। अपने क्या कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ए और बी में निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है। फर्स्ट टर्म अपने पास यहाँ पर ए दे रखा है और कॉमन डिफरेंस जो है ना अपने पास लास्ट टर्म अपने पास डी के बराबर दे रखा है, एन ए टर्म यानी लास्ट टर्म। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म अपने पास ए के बराबर ही दे रखा है और एन ए टर्म अपने पास किसके बराबर दे रखा है, बी के बराबर दे रखा है, यानी एन ए टर्म मतलब एन दे रखा है। एन ए टर्म का फॉर्मूला लगाइए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू बी के बराबर, ठीक है। ए अपने पास ए के बराबर है, तो यहाँ से एन माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, बी माइनस ए के बराबर। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस अपने पास किस बराबर आ जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन माइनस 1 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्सप्रेशन आ जाएंगे डी इन टर्म्स ऑफ ए बी और एन में, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। तो ये अपने पास कॉमन टर्म बी माइनस ए अपॉन एन माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, अपने पास किसी एपी का अपने पास फर्स्ट टर्म ये दे रखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अपने पास कॉमन डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, अच्छा ये सम दे रखा है, इसका अपने पास क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज यहां से ना आप ट्रिक काम कर लीजिए। अगर एस पी अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ए पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी पी के बराबर, ठीक है। तो इसको अगर ट्रिक से याद रखना है तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। क्या ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, फॉर्मूला को सॉल्व करके ही आते हैं। ए पी अगर एस एन का जो एस एन टर्म जो दे रखा है ना, मान लेते हैं अपने पास ए एन स्क्वायर प्लस बी के बराबर दे रखा है, बी एन के बराबर, हमेशा ये अपने पास इसी फॉर्मेट में होगा, ए एन स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एन। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं होगा, ये याद रखना है। कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब ए एन इसके बराबर दे रखा है तो कॉमन जो डिफरेंस हो जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कॉमन टर्म का फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस का। ये फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए। अब देखिए यहां से अपने इसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाएंगे, तो d इक्वल टू 2a के बराबर हो जाएंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। सिमिलरली इसका कॉमन डिफरेंस अपने पास निकाल सकते हैं क्या, इसका कॉमन डिफरेंस किसका, इसका। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर कॉमन डिफरेंस, AP स्क्वायर प्लस टाइम्स BP। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा अपने पास 2a के बराबर। ठीक है, तो यही अपने पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में भी ना अपने पास सेम क्वेश्चन पूछ रखा था, नहीं 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 था अपने पास, हाँ इसमें अपने पास कॉमन डिफरेंस पूछ रखा था। तो इससे भी अपने पास ट्रिक से डायरेक्ट निकाल सकते थे। इसमें क्या करा है, कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट, तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 के बराबर, यानी ये अपने पास किस रहा है 6 के बराबर हो जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास यहाँ से डायरेक्ट, अगर आपको ट्रिक याद है तो डायरेक्ट निकालिए 6 के बराबर। तो ये भी अपने पास देखिए आंसर अपने पास 6 के बराबर आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास हम कहाँ थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 पे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का अपने पास ये आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। अपने पास क्या करा है, 3 का 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, उसका सम बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लीजिए, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 आपने किसके रहा है, 3 3 3 6 3 3 9 3 जगह 12 डॉट 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 लास्ट टर्म अपने किसके रहा है 30 के बराबर। ठीक है, तो 10 मल्टीपल। अब अपने क्या करें, इसका सम निकालना। तो काफी ज्यादा आसान, सब कुछ दे रखा है। इसका फर्स्ट टर्म अपने किसके बराबर 3 के बराबर, कॉमन डिफरेंस अपने पास ऐसे ही दिख रहा है 3 के बराबर, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 10 के बराबर। तो यहां से अपने अच्छा लास्ट टर्म भी दे रखा है, एन टर्म अपने किसके रहा है 30 के बराबर। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 निकालने। तो यहां से अपने पास S10 निकालना है। S10 अपने किसके बराबर हो जाएंगे 10/2 इंटू 2a, a के जगह अपने पास 3 के बराबर, प्लस टाइम्स n-1 यानी अपने पास 9 इंटू d के बराबर। ठीक है, ऐसे अपने पास डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। अपने पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये फॉर्मूले में होते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां से अपने पास आएगा 3 प्लस 30 के बराबर। यहां से सॉल्व करिए, ये अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 33 के बराबर, यानी आ गया 5 तिया 15 5 तिया 15 116। तो S10 अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 165 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो 165 क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। अपने पास क्या करा है कि 2 डिजिट का वो सारे नंबर है जो कि अपने पास 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले अपने पास 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 10 11 12 13 14 डॉट 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 और कहां तक अपने के पास आ जाएंगे, तो ये अपने पास 99 तक। ये अपने पास 2 डिजिट के सारे नंबर है। अब देखिए इसमें 2 डिजिट के ये सारे नंबर में कौन कौन से नंबर अपने पास 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां से अपने पास द 2 डिजिट नंबर which are divisible by अपने पास किसने, तो डिविजल बाय 3 से अपने पास कौन कौन से नंबर डिविजल है। तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है वो अपने पास 12 हो जाएंगे। इसके बाद अपने पास 3 चौका, इसमें 3 ऐड करते जाइए 15, इसके बाद 18, इसके बाद डॉट 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 डॉट, जो सबसे बड़ा जो नंबर होगा ना वो अपने पास 99 हो जाएंगे। अपने पास सबसे जो बड़ा नंबर है 2 डिजिट का जो डिविजल है 3 से, वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 99 के बराबर। यानी यहां से अपने पास फर्स्ट टर्म आ गए, क्या गया फर्स्ट टर्म, तो a इक्वल टू अपने पास 12 के बराबर हो गए। कॉमन डिफरेंस अपने पास यहाँ से 3 आ गए, और एन ए टर्म ए एन इक्वल टू अपने किसके बराबर 99 के बराबर हो गए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये आगे ए प्लस टाइम्स n-1, एन ही तो पूछा है, तो n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू अपने किसके आ गया 99 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ए अपने पास किसके बराबर है, तो 12 के बराबर, और n-1 इंटू डी, डी अपने पास किसके 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 99 के बराबर। यहाँ से n-1 और इंटू 3 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 99 माइनस टाइम्स 12 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 8 9 में से 1 जाएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा 8 के बराबर, 87 के बराबर। यानी n-1 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 87 बाय अपने पास 3 के बराबर। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, तो यह क्या अपने पास 3 दूनी 6 और 3 नमा 27, 29 के बराबर हो गया। यानी यहां से अपने पास n-1 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, n-1 इक्वल टू अपने पास आ गया 29 के बराबर। ठीक है, तो n इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा 29 प्लस 1 के बराबर, यानी n इक्वल टू आ गया अपने पास 30 के बराबर। यानी 2 डिजिट का जो पूरा नंबर होगा ना वो अपने पास जो कि किससे डिविजल हो 3 से, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे
30 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपने क्या किसी बराबर है 30 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, यही आपने क्या आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपने क्या लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये था आपने क्या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर कौन सा था आपने क्या, चैप्टर नंबर था आपने के पास, चैप्टर नंबर था आपने के पास 5, द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये पूरे चैप्टर अपने पास कंप्लीट होता है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना प्लीज ना भूलिएगा, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा। साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नई और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।